दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर आजकल लोगों को, समाज को क्या परोसा जा रहा है, इस पे कोई लगाम नहीं है। और ना ही स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कही जाए, बल्कि हम कहेंगे कि सोशल मीडिया में भी कोई लगाम नहीं है कि लोगों को क्या परोसा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे और आज बात करेंगे सोशल मीडिया में या वैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं। पहले भी ऐसे जो कॉमेडियन शोज़ होते थे, उन पर बहुत सारी बातें जो है वो हम कर चुके हैं और करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं निकल के, जहाँ पर वो आपत्तिजनक बातें होती हैं। और अभी हाल में ही एक जो डॉक्टर हैं, वो ट्रेनी डॉक्टर हैं या जो भी हैं, सेजल करके उनका नाम है। उन्होंने एक डेड बॉडी के ऊपर एक जो स्टैंड अप कॉमेडियन का शो था, और उसमें उनसे सवाल जवाब किया जाता, और वो इस बात को कहती हैं कि हम जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब हम उनको मतलब उनसे जब सीखने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पे भी हम कमेंट करते हैं, कमेंट्री करते हैं, और उसको एक तरीके से मजाक का विषय बनाते हैं। ये बहुत ही दोस्तों शील मामला है कि जहाँ पर कोई डेड बॉडी जो आपके लिए एक तरीके से सीखने का, आपको अपने शरीर पर सीखने का वो मौका देती है। मरने के बाद भी आपको एक सीख सीख मिलती है उसकी बॉडी से। और निश्चित रूप से बहुत तरीके की बातें हो रही हैं कि वो जो बॉडी है वो निश्चित रूप से किसी की बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, या जो भी नहीं होगा, कम से कम एक इंसान तो है ना, जो मरने के बाद आपको अपनी वो बॉडी उसने दान दी है, जिससे उसकी बॉडी पर आप सीख सकें और लोगों का इलाज कर सकें। तो उस जो डॉक्टर है, उन्होंने उस बॉडी का जो है वो एक तरीके से मजाक उड़ाया। और सभी लोग जो वहाँ पर, मैं कह रही हूँ, सिर्फ वो जो जिसने सवाल किया और जिसने जवाब दिया, सिर्फ वही दोषी नहीं है। जो वहाँ पर बैठे लोग, जितने लोग भी ठहाके लगा रहे हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं कि उनको इस पे चटकारे लेकर के हंसी आई इस विषय पर। इसके पहले ही एक हिमांशु, पता नहीं, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन उनके नाम पर भी कि 370 की बिरयानी खिलाई, तो वो रिलेशन बना करके उसको पूरा करेंगे। इस तरीके की ओछी जो हंसी वाली, जो ज़बरदस्ती की हंसी वाली उसको बात कही जाए या पंच माना जाए, वो हंसी तो नहीं हो सकती। वो एक तरीके से टपोरी, छिछोरी, निम्न स्तर की बात होती है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दोस्तों बॉलीवुड से हुई है। बॉलीवुड में भी बहुत तरीके की, इस तरह की द्विअर्थी जो मजाक, हंसी मजाक या कॉमेडी होती थी, वो की जाती थी। और उसके बाद जो है, जो एक तरीके से द्विअर्थी जो आज की समय पे जो बहुत शुरू हुआ, वो कपिल शर्मा के टाइम पर शुरू हुआ, जब उन्होंने बहुत सारे कंटेंट को उन्होंने द्विअर्थी कंटेंट में लाने का, लोगों के सामने रखने की। और लोगों को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कुछ समय बीता तो लोगों को लगा, यार ये तो मतलब पहले तो परिवार के साथ लोग बैठ करके देख भी लेते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे ऐसा गंद परोसना शुरू किया कि लोगों को समझ में आया कि यार ये तो बहुत ही वाहियात तरीके से जो है वो परोसा जा रहा है, जिसको हम अपने घर में फैमिली मेम्बर के सामने बैठ करके नहीं देख सुन सकते। या लोगों को लगता है जो कि इस लेवल तक लोग उतर चुके हैं खुलेपन में, कि लोगों को लगता है कि यार ये तो सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। चाहे वो किस सीन हो, चाहे वो बेडरूम के सीन हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो, मतलब इस तरीके की उनको लगता है। मतलब जो आज का यूथ है, उनको इतना सोशल मीडिया के माध्यम से इतना परोसा गया कि उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है और इन बातों पर हंसना चाहिए। अगर आप नहीं हंसते तो आप कूल नहीं हैं। वो कूल, पता नहीं कौन सा वर्ड है, कूल, और कूल कैसे बना जाता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और कई बार यूथ कहता है कि नहीं, आपको समझ नहीं है, आपको ऐसा नहीं है, आपको वैसा नहीं है। लेकिन हर जनरेशन में गैप हमेशा से रहा है और अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर मर्यादा की बात कही जाए, तो अगर पढ़े लिखे होकर के भी अगर आप इस तरीके की नीचता की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि उस पढ़े लिखे इंसान से अनपढ़ इंसान अच्छा है, जो समाज को कम से कम ऐसी नग्नता तो नहीं परोस रहा है, ऐसा खुलापन तो नहीं परोस रहा है। अगर बात हम स्वच्छता और स्वतंत्रता की बात करें, तो
स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदल करके उसको ये ना माने कि नहीं हम भी स्वतंत्र है, या हम लड़कों की तरह कुछ काम करके हम अच्छा कर रहे हैं, या जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, उस तरह से बातें करके या वल्गर बातें करके और फिर कूल बना जा सकता है, तो ये बहुत ही वाहियात है। और जो हिमांशु नाम का लड़का है उसको तो शायद नौकरी से निकाल दिया गया, और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही, जो सेजल नाम की जो डॉक्टर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों ने जो आज बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बॉलीवुड से हुई, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं टीवी शोज से हुई, उसकी शुरुआत हुई है। तो कोई हमारे भगवान को धार्मिक जो हमारी आस्था है उसका भी मजाक बना करके चले जाते हैं। एक तो अमेरिका में जा करके कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसने सनातन के बारे में उल्टी सीधी बात करके और उसने मजाक बनाया था, फिर उसको कुछ नहीं हुआ, बस उसके खिलाफ कुछ एक्शन हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई, वो छूट गया। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही समय रहना, किस तरीके की बातें, किस तरह से पॉडकास्ट, तो ये एक तरीके से एक नेचर बन गया कि नहीं ऐसे कहने से हम कूल बनेंगे और ऐसे कहने से हम वायरल होंगे। एक वायरल शब्द जो आया है ना डिक्शनरी में आजकल के यूथ में और सभी के बीच में, कि वायरल होना, एनी हाउ वायरल होना है, कैसे भी होना है, मतलब वो कहते हैं ना बदनाम तो हुए लेकिन नाम तो हुआ, बदनाम तो हुए सही लेकिन नाम हुआ। तो यूथ उस तरफ भी है कि कैसे भी कितने भी नाचने वाले हैं, कि कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, कैसे कैसे यूट्यूब बना रहे हैं, कैसे कैसे कंटेंट बना रहे हैं, बस हमें वायरल होना है। और वायरल होके जो पैसा मिल रहा है सोशल मीडिया से तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें वायरल भी होना है, तो वायरल किसी भी तरीके से होना है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन अगर इस तरह का है तो ऐसा कर देना चाहिए कि उसका शो जो है वो बैन कर देना चाहिए, और हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। आप क्या हेल्दी जो स्वस्थ मजाक होता है क्या वो नहीं कर सकते? क्या वैसे नहीं हंसा सकते हैं? वैसे भी हंसा सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बस आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप गंद परोस के नहीं हंसा सकते, उसके अलावा भी हंसाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सबकी इस मामले में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद।